हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक सीपी एंड सीवी, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 13 की बात करेंगे। इससे पहले मैं 12 लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के आपको दे चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे या सीरीज़ नहीं देखी तो आप आई बटन से प्लेलिस्ट डाउनलोड कर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके या एंड स्क्रीन पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप पिछले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने सीपीसीबी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंडिविजुअली कराया था, क्योंकि जनरली वो एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सीपीसीबी के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ आपको, जो फार्मूले याद होने चाहिए सीपीसीवी के लिए। तो पहला रिलेशन क्या होता है कि सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर, जिसे हम बोलते हैं, आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो तो हमारा फार्मूला हो जाता है सीपी माइनस सीवी इजकल टू एन आर। और आर की वैल्यू जब कैलोरी में लेते हैं तो 1.9, और अप्रोक्सीमेशन में हम ले लेते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। एक तो ये फार्मूला सीपीसीवी का होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें कुछ फार्मूले और याद रखने हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले मेरी वीडियो इससे नहीं देखी है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए अपडेट कर देता हूँ, ताकि जब आप ये न्यूमेरिकल करें तो आपको समझ आ जाए। जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो क्यू इजकल टू क्या हो जाता है हमारा, सी डेल्टा टी। सी क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या हो, क्या हीट या एनर्जी नीडेड। जब हमें स्पेसिफिक हीट गिवन होती है तो हमारा फार्मूला हो जाता है क्यू इजकल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे जो सी है वो सिंपल हीट कैपेसिटी है। और अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो हमारा क्यू जो हो जाता है वो हो जाता है एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे जो सी है ये मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकाली एन सी डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, एनर्जी नीडेड निकालना है एम सी डेल्टा टी, और केवल हीट कैपेसिटी गिवन है तो क्या इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो इन फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ये सारे न्यूमेरिकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें स्टूडेंट तो क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम, यानी आपको मास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 10 ग्राम दिया हुआ है, ऑफ एन आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, 50 100 माइनस 25 475 डिग्री सेल्सियस। ये आपको टेम्परेचर गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, यानी सी की वैल्यू आपको जो दी हुई है स्टूडेंट वो 0.45 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। ये आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या कह रहा है निकालने को, एनर्जी निकालना है, एनर्जी नीडेड निकालना है हमें, एनर्जी नीडेड, या हम कहते हैं हीट। तो क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको फार्मूला बताया है, एम सी डेल्टा टी। जब आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है तो मास कितना दे रखा है स्टूडेंट आपको 10, और सी कितना दिया हुआ है 0.45, और इनटू क्या हो गया आपका 475। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4.5 हो जाएगा, 4.5 इंटू 475, और 4.5 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 9/2, और ये किसके इक्वल हो गया 475। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से बटे 2, और इसको सोल्व करेंगे 2137.5। तो आपका जो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आ जाएगा 2137.5। अब हीट की बात करें तो जूल में आपके पास क्या आ गया, डाटा आ गया। तो इस तरह हमने इसका एनर्जी नीडेड निकाल दिया। तो फर्स्ट केस में जो एनर्जी आया स्टूडेंट, हमारा आंसर जो आया है वो आ गया 2137.5 जूल। क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, पहला पोर्शन कर लिया। अब हमें इसके सेकंड ऑप्शन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ गोल्ड। हमें अब मास निकालना है। जैसे यहाँ तो मास आपको 10 ग्राम गिवन था पहले केस में, अब अगले केस में हमें मास निकालना है।
और स्पेसिफिक हीट को चेंज कर दिया 0.13 कह दिया। कैन बी हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन वन, यानी इतनी ही एनर्जी अगर आपको दी जाए तो कितना मास होगा 2137.5। तो ये हमारी एनर्जी थी पहले केस में, यानी जो हमारे पास हीट था ये आपको गिवन है। अब मास कितना दे रही है स्टूडेंट आपको निकालना है, और स्पेसिफिक हीट कितना दे रही है आपको 0.13, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या कह रहा है सेम। व्हाट मास ऑफ गोल्ड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी सेम टेम्परेचर डिफरेंस और सेम एनर्जी। अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस स्टूडेंट पता ही है क्या है 475, क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है एम, तो फार्मूला आपको पता ही है क्याऊ इक्वल टू क्या होता है एम सी डेल्टा टी। तो एम क्या हो जाएगा बेटा क्याऊ अपॉन सी डेल्टा टी। अब हीट आपको कितना गिवन है 2137.5, और हम क्या कर देंगे सी कितना है हमारा 0.13 और डेल्टा टी क्या है 475। तो स्टूडेंट जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34.6 ग्राम। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट आंसर आ गया। तो आपने देखा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें हमें 2-3 बातें निकालनी है। एटोमिसिटी, अब जिन स्टूडेंट ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ एटोमिसिटी क्या होता है गामा Cp अपॉन Cv। अगर इसका रेशो 1.66 आएगा या 1.40 आएगा या 1.30 आएगा। अगर 1.66 आ रहा है तो मोनो एटोमिसिटी है, अगर 1.4 आ रहा है तो डाई एटोमिसिटी है, और ये आ रहा है तो ट्राई एटोमिसिटी है। तो हमें यही निकालना है कि एटोमिसिटी क्या है, मगर उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा Cp क्या होता है Cv क्या होता है। गिवन क्या है स्टूडेंट ये देख लेते हैं 5.6 डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम आपको गिवन है 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी। रिक्वायर हीट कितनी रिक्वायर्ड है 52.25 जूल ऑफ हीट रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे डाटा गिवन है, और आपको पता है हीट एट कॉन्स्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है सीवी होता है। तो अगर मुझे सीवी निकालना है तो हमें क्या चाहिए फार्मूला हमें पता है वॉल्यूम दे रखा है इतना और हीट दे रखी है इतनी। हमको क्या चाहिए स्टूडेंट 1 मोल के लिए चाहिए, और 1 मोल जो होता है किसी भी गैस का वो आपको पता है क्या होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। तो जो मुझे मोल के सेंस में बात करनी है तो मुझे तो वॉल्यूम यहाँ पे 5.6 डेसीमीटर क्यूब है, तो एक मोल के लिए हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी इतने डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, इतने लीटर के लिए इतने जूल एनर्जी चाहिए। तो हम कहेंगे 5.6 लीटर के लिए 52.25 जूल हीट रिक्वायर्ड है। तो 22.4 लीटर के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो आप कहेंगे 52.25 अपॉन 5.6 इंटू 22.4। तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 209 जूल मेरे पास क्या आ जाएगा डाटा आ जाएगा। तो ये 209 क्या आ गया जूल हीट रिक्वायर्ड आ गई। अब मुझे क्या निकालना है CV। अब CV क्या होगा स्टूडेंट हीट जो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाली है अपॉन डेल्टा टी। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना तो स्टूडेंट लाइट चली गई थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो CV होता है स्टूडेंट जो अभी हमने कैलकुलेट करना है CV क्या होगा QV अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब हमने अभी QV कैलकुलेट किया वो क्या है हमारा 209 अपॉन क्या आ गया 10, तो ये हमारा आ गया 20.9। तो मेरे पास जो CV की वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो 20.9 जूल आ गई। अब आपको पता है अभी मैंने स्टार्टिंग में ही फार्मूला बताया था कि CP माइनस CV क्या होता है R। तो CP की वैल्यू हमें अगर जब कैलकुलेट करनी तो CP क्या होगा CV प्लस R। अब CV की वैल्यू आपको पता है 20.9 जूल है, और जूल में ये क्या होता है 8.314, और इसको सोल्व कर देंगे स्टूडेंट तो 412.29, तो 29.214 जूल मेरे पास क्या आ जाएगा CP की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास CV भी है CP भी है, तो हम क्या करेंगे CP अपॉन CV। तो CP क्या है 29.214 और वो क्या है आपके पास 20.9, और इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.4, और 1.4 का मतलब ये क्या हो गया डाई एटोमिक सिटी, यानी जो गैस है वो आपकी क्या है
डायटोमिक है, जैसे O2, N2, ये हमारी क्या है, गैस का फॉर्म है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमको थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें। क्या है स्टूडेंट, ये देख लेते हैं। वो कह रहा है वर्क डन इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक पॉइंट याद करने वाला है, फॉर एन आइडियल गैस फ्रॉम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है स्टूडेंट। तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन फॉर एक्सपेंशन क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है स्टूडेंट। अब पी एक्सटर्नल आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमोसफेयर। तो 2.5 एटमोसफेयर दिया हुआ है। और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस लीटर एटमोसफेयर। क्या आ जाएगा, लीटर एटमोसफेयर। अब आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए स्टूडेंट कि 1 लीटर एटमोसफेयर जो होता है वो 101.3 जूल होता है। तो इसको अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, -5 इंटू 101.3, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर बेटा, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये 506.5 जूल मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा वर्क डन आ गया है। वर्क डन के बाद हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट, 0, यानी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो हीट जो मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट, वो यहाँ पे जो माइनस में था ये डाटा, माइनस में था, ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 506.5 जूल। तो मेरे पास जो हीट रिक्वायर्ड आ गई वो क्या आ गई, 506.5। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें वाटर की गिवन है 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये डाटा मेरे को क्या है, गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, और हीट मेरे पास आ गया 506.5 जूल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको रब करना पड़ेगा। तो जो आपका हीट आया स्टूडेंट वो क्या आ गया, 506.5 जूल, ये मेरे पास आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये डाटा आपको गिवन है। और क्या गिवन है, टेम्परेचर पहले था 20 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 मेरे को पता है, T1 क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ क्या होगा, यानी अगर मैं डेल्टा टी निकाल दूँ तो 20 डिग्री, T1 पता है तो T2 हमारे पास आ जाएगा। अब हीट भी है, सी भी है, तो फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब आप कहेंगे सर मास तो गिवन नहीं है, तो हमें 1 मोल ऑफ वाटर गिवन है स्टूडेंट। तो आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है उसका मास क्या होता है, 18 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 18, और हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.184, और डेल्टा टी कितना गिवन है स्टूडेंट, चेंज इन हमें नहीं पता, मगर आपको हीट पता है क्या है, 506.5। तो यहाँ से जब अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 506.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4.184। अब इसको जब हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे जो आपका डाटा आ रहा है स्टूडेंट, तो ये आपका आ जाएगा 6.725। ये क्या आ गया हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी आ गया। अब मगर मुझे तो क्या है, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 6.725 आया। तो स्टूडेंट T2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस 6.725, और T1 की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 प्लस 6.725 क्या हो जाएगा आपका, 26.725 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 26.725 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से आप हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसमें हमें कई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जैसे हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये आपने सर आपने पहले भी वीडियो में बता रखा है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। क्यों? ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला, कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है स्टूडेंट, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, इंटेंसिव, यानी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि जैसे हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, 4.184 जूल पर केल्विन पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए 4.184 जूल होती है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी निकालना है हमें, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है, और सीपी निकालना है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है स्टूडेंट, उसका मास कितना है, 18 ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी कितनी है, 4.184। तो 18 ग्राम के लिए स्पेसिफिक यानी हीट कैपेसिटी क्या होगी, जो कि हमारी क्या कहलाएगी, सीपी, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 मोल। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18 इंटू 4.184। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से। तो 18 से 4 से करोगे तो 18 4 जा क्या होता है, 72, गया 7, फिर 18 8 जा क्या हो जाएगा, 144। 144 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 151। तो ये क्या आ गया, 1। अब कितना गया स्टूडेंट, 15। 15 गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 18 और 15 कितना हो गया, आपको पता है 33, तो 3.1। फिर 18 4 जा 72, 72 और 3 क्या हो जाएगा, 75। तो आपका जो सोल्व करके आ जाएगा स्टूडेंट 18 ग्राम के लिए सीपी 75.312 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सीपी आ गया। तो यही आपको बताना था कि सीपी की वैल्यू क्या होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको न्यूमेरिकल सीपी सीबी के सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एंथोल्पी के बारे में, कि एंथोल्पी क्या है, एंथोल्पी के डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद काफ़ी कुछ डिटेल में बात करेंगे कि एंथोल्पी के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।